हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के साथ बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी, पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, ये पेपर कोड है 17102। एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है ये, बीएड फर्स्ट ईयर जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2। 3 घंटे का पेपर होता है ये, 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के इंटरनल्स होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो शॉर्ट नोट्स का दिया हुआ है हमें। शॉर्ट नोट में देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सेकंड है हमारा स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल एवं कक्षा कक्ष पर्यावरण। थर्ड है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषीय सूत्र। फोर्थ है हमारा प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेटिंग द कल्चर, संस्कृति की शिक्षा में अध्यापक का स्थान। 4 मार्क्स ईच है ये, टोटल 16 मार्क्स के हैं शॉर्ट नोट्स। यूनिट 1, इसके बाद में आती है यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, समकालिक शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। तो यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फंडामेंटल राइट्स विद वन हैंड एंड टेक्स देम अवे विद अदर, हाउ फॉर डू यू एग्री विद दिस, डिस्कस। भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से उन्हें वापस लेता है, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं, चर्चा कीजिए। 16 मार्क्स का है ये भी। इसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ फार द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन प्रूव हेल्पफुल इन एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध होती हैं। ये हमारा 16 मार्क्स का दिया हुआ है। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन, राइट अ रीजन्ड क्रिटिसिज्म ऑफ आचार्य राम मूर्ति कमेटी 1990, आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 की तर्क संगत समीक्षा कीजिए। 16 मार्क्स का है ये भी। इसके बाद यूनिट 3। यूनिट 3 का जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशंस फॉर देयर रेमेडी। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए सुझाव दें। 16 मार्क्स का है ये। इसके बाद में यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन एंड ऑल्सो डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लक्ष्यों का उल्लेख करें तथा भारत में व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति के कारण बताएं। यह हमें दे रखा है यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह है, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। नगरीकरण आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्क सहित वर्णन करें। 16 मार्क्स का दिया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद में यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो, तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है। तो इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में कि आप अभी एनी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम्स में, एमडीयू में। तो आप जो जिस क्वेश्चंस में आपकी अच्छे से तैयारी हो वही अटैम्प्ट करें आप।
एंड सेकंड थिंग कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट कीजिए अपने पास में और इनकी तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनका एक ही रीज़न होता है कि वो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं तभी वो पूछे गए हैं। तो हो सकता है उन्हीं से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, है ना। और जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, सपोज़ कि आप जैसे ये अर्बनाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सिर्फ उसका मीनिंग नहीं पढ़ते या सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ते, आप उसके बारे में ऑल जो थिंग्स आप सारी पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। तो उससे आपकी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो जाती है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हेल्पफुल रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी जो सभी बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं शेयर करती हूँ वो एजुकेशन से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं बीएड की या आगे और तैयारी करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो उन सभी के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।